हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड लास्ट आपने देखी होगी कि हम भस्म आरती करने जा रहे थे एंड फ़ोन अलाउड नहीं थे, हमारे गेट तक अलाउड थे बस। उसके बाद जो है फ़ोन्स हमारे लॉकर में डिपॉजिट हो गए थे एंड भाई पूरा प्रोसीजर आपको आराम से समझाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल लेट हो रहे हैं, हमें अभी निकलना है, 2:15 हो गए हैं और हमें और भी जो फेमस मंदिर है वहाँ जाना है हमें। फटाफट से चलते हैं, फिर आपको सारी कहानी पूरी बताऊंगा भस्म आरती के अच्छे से आराम से बिल्कुल। अभी निकलते हैं हम, सुबह आ गए थे हम 6:30 बजे अपने रूम पर। फटाफट चलते हैं अभी मार्केट में, पहले लंच करते हैं फिर चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आपको। फिर जहाँ कल लंच किया था, डिनर किया था रात, वहीं पे लंच किया है बढ़िया, क्योंकि वही है ना, सावन चल रहे हैं और लहसुन प्याज का खाना नहीं है कुछ भी, तो इसलिए बढ़िया है, बहुत जैसा खाना मिल रहा है बेस्ट। अब चलते हैं गणेश जी के मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, चलते हैं वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये है गाइस बड़े गणेश जी का मंदिर और वीडियो लाइव नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? ये महाकाल मंदिर। और ये आ गए अब हम रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ की भी स्टोरी बताते हैं आपको। यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का ये, और यहाँ पर जो है दाल चढ़ाते हैं और एक चीज़ और वो भी मैं बताऊँगा। ये है मंदिर है और यहाँ की ये स्टोरी की है क्यों इतना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो इसको आप। और ये मंदिर की एंट्री है। और ये जो है शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के तट पर है ये मंदिर। और ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है ये। इसकी भी कुछ स्टोरी है, वो मुझे ढंग से नहीं पता, वो मैं आपको पता करके बताऊंगा। और शिप्रा नदी के तट पर है ये मंदिर। ये मंगलनाथ का मंदिर है जो कि पूरे भारत पूरे विश्व में एक है। भगवान भोलेनाथ जी का पसीना गिरा था धरती पर, धरती माता के 2 भाग हुए थे, तब जाके मंगल भगवान यहाँ पर उत्पन्न हुए थे शिव के रूप में शिवलिंग। आप सभी शिवलिंग के आगे नंदी जी को देखते हो, लेकिन यहाँ पर आपको नंदी की जगह ऐसा भेड़ देखने को मिलता है। भेड़ होने का कारण ये मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, इंसान की नाभि होती है। मंदिर जो है पृथ्वी के नाभि पर टिका है और कर्क रेखा मंदिर के ऊपर से होकर गुजरती है। उज्जैन में केवल दर्शन के लिए आए हो, दर्शन दान 2 मंदिर पर चढ़ेगा। एक काल भैरव महाकाल के द्वारपाल, काल का अवतार है। दान चढ़ाने से महाकाल दर्शन लगते हैं। मंगलनाथ भगवान सेनापति है 9 ग्रहों के, दान करने से यात्रा मंगल होती है। जीवन के दुख के 9 ग्रह शांत रहते हैं, जैसे मंगल भारी, शनि तेज, राहु केतु। अपने जीवन में बाधा, कष्ट, पीड़ा, समस्या 9 ग्रहों के दौरा आती है, दान से 9 ग्रह शांत रहते हैं। शनि भगवान को आप लोहा, कपड़ा, काला तेल, उड़द का दान करते हो। मंगल भगवान को यहाँ पर लाल का दान चढ़ेगा, तो लाल दान में चलता है लाल कपड़ा, गेहूँ, मसूर दाल, नारियल, घेरगत्ता, लाल दानी, रतन मुंगा, डंडक पे चढ़ेगा। ये आपका नाम संगम से चढ़ाना। नाम बोलोगे तो खुद का है, संगम बोलोगे बाल बच्चे, पति पत्नी जो साथ में उनका। कोई मनोकामना हो धागा बांध देना। अपना कार्य 3 महीने के अंदर मंगल होता है, जीवन कार्य दर्शन का प्रसाद है। यात्रा मंगल होगी, 9 ग्रह शांत रहेगी। चढ़ाइए भैया जी मंगल का दान, डेली आपको जैसे मिलेगा। ये पूरी शिप्रा नदी है ये, और भाई बहुत गंदी कर रखी है, सफाई नहीं हो रखी, उल्टी भी नहीं आती। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है सुबह से, इतना बढ़िया, ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की बहुत, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। यहाँ पर कल से हम आए हैं और आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है आज तो, मतलब बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है आज तो, मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ से अपने रूम पर, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को चलेंगे हम, शाम को जाएंगे हम महाकाल कॉरिडोर, वो देखने, वो दिखाते हैं फिर आपको। अरे बाप रे, इतने सारे लंगूर यहाँ पर भाई, बहुत ही लंगूर है। बहुत ही यहाँ का प्राचीन मंदिर फेमस है, जय माँ हरसिद्धि माता मंदिर। ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 जो हैं
यहाँ पर दिए जलते हैं पूरे और फिर आरती होती है। तो शाम को आएंगे, यहाँ पर होगी 7:30 बजे आरती। तो यहाँ पर आएंगे हम 7 बजे। अभी चलते हैं सीधा राम घाट पर, शिप्रा नदी जो है जहाँ पर पूजा होगी, आरती होगी शाम को। जो आपने अभी आरती देखी थी वो राम घाट है यहाँ पर महाकाल मंदिर के पास। तो वहाँ पर शिप्रा नदी है, उसकी आरती होती है शाम को 6 बजे। तो वहाँ पर अब आरती हो गई एंड अब जा रहे हैं हम हरसिद्धि माता मंदिर, जहाँ पर 115 दिए जलते हैं पूरे और फिर वहाँ पर आरती होती है पूरी, बहुत फेमस है। तो वहाँ चलते हैं, वो भी पास में ही, ये सब पास में ही है महाकाल मंदिर के, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये सब बिल्कुल। तो हरसिद्धि माता मंदिर चलते हैं फटाफट, वहाँ पर शायद 7 बजे की आरती है और 6:20 हो रहे हैं। फटाफट चलते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ से हम जाएंगे कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर। शाम को लाइट का ही मज़ा है वहाँ पर, पूरा लाइट शो वगैरह चलता है, पूरा बढ़िया लाइटिंग होती है। वहाँ चलेंगे फिर। ये है जो जहाँ पर दिए जलेंगे, ये देखो दिए तो लग चुके हैं यहाँ पर। आ गए हम नीलकंठ द्वार पर, जहाँ से हम कल रात भस्म आरती के लिए गए थे। एंड अब यहीं से एंट्री होगी महालोक कॉरिडोर की, पूरा घूमने के लिए ये। चलिए अब चलते हैं अंदर। यार बहुत अच्छा फूड कोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, करते हैं चलो कुछ टेस्ट कैसा है यहाँ का फूड कोर्ट, देखते हैं ट्राई करके क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या नहीं है। एंड गाइस फ़ोन की बैटरी भी भाई ख़त्म होने वाली है, मैं शायद ज़्यादा कैप्चर ना कर पाऊँ ये चीज़, देखता हूँ बाकी
मम्मी या पापा के फ़ोन से ट्राई करता हूँ, वहाँ से उससे करनी पड़ेगी मेरे को वीडियो शूट्स। भाई ड्रेन हो रही है बहुत जल्दी बैटरी यार इसके, तो पावर बैंक भी लाना भूल गया मैं। चलो करते हैं फटाफट ट्राई और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अच्छा है खाने के लिए फूड कोर्ट का। और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कवर हो ही चुका है हमारा ये कॉरिडोर, महालोक कॉरिडोर। देखते हैं अभी बाकी और कितना रह गया, 2% बैटरी बच चुका है उस फ़ोन में। आ गए जी हम महाकाल लोग जो कॉरिडोर का वहाँ गए थे घूमने, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। मतलब हम शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचे थे और 3-4 हुए थे यहाँ पर कॉरिडोर में एंटर होने के लिए। एक तो है नीलकंठ द्वार, एक है नंदी द्वार, एक है एक और है, मैं भूल गया, 3 तो याद हो थे। तो हम नीलकंठ द्वार से गए थे एंड बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही सुंदर बना, विजिट करने लगा था। तो वहाँ पर भी फूड कोर्ट है एंड अच्छा बना हुआ है। हमने वहीं पर अपना डिनर कर लिया था और वहाँ से फिर हम अपना 1 से 1.5 घंटा लगाना हुआ पूरा घूमने। बढ़िया मज़ेदार। वहाँ पर लाइट शो भी होता है, वो बंद हो गया था, लेजर शो जो चलता है वो बंद हो गया था, वो अपने ही चलता वहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया बना। फिर वहाँ से आने के बाद हम अपनी रील में आ गए थे। आज काफ़ी हमने 3-4 मंदिर कवर किए थे हमने आज, काफ़ी देखा हुआ जो कि। और कल अब अपनी तो सुबह तंदूर को जाने काल भैरव मंदिर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेन मंदिर होता महाकाल की तरफ। तो कल सुबह 6 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती थी, वहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे तो हमें लगी जाएंगे दर्शन करेंगे। अब मैं आता हूँ भस्म आरती पर, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगा आराम से। तो मैंने आपको बताया कि फ़ोन्स तो अलाउड होती ही नहीं है भस्म आरती में, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फ़ोन्स को। तो जो नीलकंठ द्वार है वहीं से VIP दर्शन होते हैं भस्म आरती के। रात को हमें 1 बजे बुला लिया था पंडित जी ने कि 1 बजे तक पहुँच जाना। 4 बजे से होती है भस्म आरती, 4 से 6। तो वहीं पर ही आ गए थे वो लेने में। तो अंदर जाकर हमारे फ़ोन्स लॉकर में डिपॉजिट हो गए। उसके बाद फिर 1.5 से 2 घंटा लगा था पूरे हमें अंदर जाने करने में, पूरा मतलब प्रॉपर एक तरीके से प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। और वर्थ इट है, मतलब भस्म आरती मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा सुकून मिला था आरती में उसमें पूरे 2 घंटे। मतलब मज़ा ही आ गया, मतलब सुकून मिल गया था दिल को, इतनी ज़्यादा प्यारी आरती। और मतलब नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं, मतलब आना सफल हो गया हमारा। मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरी रात जगे हम और फिर आरती देखी हुई पूरी, और फिर उन्हें अलग से दर्शन भी करे, पंडित जी ने अलग से दर्शन भी करा के पूरी आरती हो गई थी। चल रही है फुल प्रसाद के रूप में। Hello guys, what's up? Welcome back to another day and टाइम हो रहा है 12:30। सुबह उठ गए थे आज हम जल्दी, सुबह हम 6 बजे उठ गए थे और हमें जाना था काल भैरव जी के मंदिर। तो वहाँ निकले हम फटाफट 7 बजे। फिर वहाँ हमें 1 घंटा लग गया दर्शन करने में, क्योंकि आपने क्लिप में देखा हम दर्शन करने गए थे काल भैरव जी के। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वो, तो सुबह सुबह के हम टाइम पे हम चले गए थे, तो इसलिए हमारा जल्दी नंबर आ गया। मुश्किल से हमें लगा 45-50 मिनट्स लगे हमें, बट भाई बहुत ही गंदगी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम होता रहा है, बहुत ही गंदगी थी, मतलब ऐसी सफाई होती ही नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। फिर वहाँ से हम एक और मंदिर जाना था हमें, वहाँ पर मेरी पूजा होनी थी कोई, तो फिर वहाँ हमें 1-1.5 घंटा लगा, वहाँ पूजा हुई। और फिर उसके बाद हम फटाफट से होटल में आए और प्लान में थोड़े चेंजेस कर लिए हमने। मंदिर के सारे दर्शन तो हो ही चुके हैं हमारे यहाँ पर, तो हमने सोचा कि सीधा इंदौर निकल जाते हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए यहाँ पर उज्जैन में। मेन जो सारे मंदिर हैं वो तो हम जा ही होकर आ ही गए हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 12:30, पार्किंग में आ चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी की चाबी मम्मी पापा के पास है, उनका वेट कर रहा हूँ, फटाफट आए, वो आने वाले हैं वो।
तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं सीधा इंदौर, और आज और कल इंदौर घूमेंगे। फिर हम परसों जाएंगे, हमारी बुकिंग हो रखी है दर्शन की, VIP दर्शन की, वहाँ पर ओमकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग है एक और। तो आज और कल इंदौर घूमते हैं। परसों सुबह निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए इंदौर से ही। टाइम बचा, शाम तक आ जाएंगे वैसे हम। तो इंदौर थोड़ा बहुत और घूम लेंगे बचा कुछ। फिर बाकी का और आगे का प्लान कुछ और कर रहे हैं, बताते हैं अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो। प्लानिंग चल रही है तो फिलहाल तो इंदौर पहुँचे होगा जो भी होगा। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, और 1 घंटा लगेगा यहाँ से इंदौर पहुँचने में। तो अभी होटल वगैरह भी बुकिंग की तो रास्ते में देखेंगे कोई होटल अच्छा सा, और सीधा चेकिंग करते हैं, फिर घूमने निकलते हैं फटाफट इंदौर। इंदौर घुमाते हैं फिर आज। चलो जी, आ गए फाइनली। चलते हैं, निकलते हैं फटाफट से, और सामान रखते हैं पैर को। ओह माय गॉड, कोल्ड स्टार्ट कर लें ज़रा पहले थोड़ा, 2 दिन से चली ही नहीं है। चल गई। चलो गाइस, सामान रखते हैं फटाफट और निकलते हैं फिर फटाफट से इंदौर के लिए। 320 वो 248 50 का। पहुंच गए गाइस इंदौर, और 2:30 पे पहुंच गए थे हम। एंड लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और टाइम हो रहा है अभी 4:55। थोड़ा रेस्ट भी हो गया, बस रेडी हो रहे हैं, थोड़ा निकलते हैं मार्केट वगैरह घूमने चलते हैं। और मम्मी से पूछते हैं कहाँ चल रहा है, आपको कहाँ घूमना है। रजवाड़ा पैलेस है यहाँ पर, जो मराठाओं का बहुत पुराना पैलेस है जहाँ बनाया हुआ, वो तो कल जाएंगे। अभी चलते हैं फ़िलहाल मार्केट वगैरह थोड़ा मम्मी को घुमा देते हैं, फिर रात को जाएंगे 56 बाज़ार है पूरा, जो लगता है पूरा स्ट्रीट फूड जो है वो, और सर्राफा बाज़ार। तो आज तो ये 2 प्लेसेस हम जाएंगे, रात को जाएंगे वहाँ की। वो नाइट लाइफ है बढ़िया, अच्छे से रात को ही मज़ा आता है वहाँ तो देखने में, खाने पीने में। उससे पहले 1-2 जगह अगर कहीं जाना हो कि आसपास मार्केट, तो मार्केट चलते हैं फिर फटाफट से। वो तो थोड़ा रेडी और निकलते हैं, फिर चलते हैं। बाकी इस व्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे 56 बाज़ार, सर्राफा बाज़ार या इंदौर का, और भी जो बाकी जो मार्केटिंग हो। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट थम्स अप, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड जर्नीज़ और भी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी, जैसे जैसे मेरा और ट्रिप्स बढ़ते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ भी मैं एक ट्रिप जो मैं प्लान कर रहा हूँ एग्जीक्यूट हो जाए, और इस बार पहाड़ों पे रहेगी ट्रिप। तो 1-2 दिन की रहेगी वो, थोड़ा चाहिए स्टेकेशन 2 दिन के लिए। तो देखते हैं, प्लान कर रहा हूँ मैं जल्दी से हो जाए बस वो होपफुली। और एक आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है, तो आपको वो एक गुड न्यूज़ मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगा। और करता हूँ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड मिलते हैं आपसे हम सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, आपको मार्केट एक्सप्लोर करते हुए दिखाएंगे। बाय बाय।